हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Ten of Air, Eight of Earth, Seven of Earth, and Page of Air. So I think Seven of Earth के साथ जेमिनी, आप जिस भी चीज का वेट कर रहे थे वो चीज इस वीक में होने वाली है, क्योंकि एट ऑफ अर्थ के साथ आपके पास ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग मैं कहूँ तो यहाँ पे पेंटिकल्स है। हो सकता है कि ये वर्क प्लेस से ज्यादा रिलेटेड हो आप में से ज्यादातर के लिए, और कोई फाइनेंशियल गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का प्रमोशन या एडवांटेज किसी चीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एट ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब ये भी है कि शायद आप बिजी हो सकते हैं अपने वर्क को लेके कुछ ज्यादा ही इस वक्त। और आई थिंक ये चीज आपके पार्टनर और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पेज ऑफ एयर के साथ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कंप्लेनिंग हो रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उनकी केयर नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है और कंप्लेन कर रहा है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको एक सेल्फिश इंसान के तौर पर देख रहा है इस वक्त उनकी थॉट्स जो है आपके बारे में वो नेगेटिव है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चेंज हो गए हैं। आपके लिए शायद आपका काम ज्यादा मायने रखता है, आपके लिए शायद आपके पेंटिकल्स ज्यादा मायने रखते हैं एंड वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सेवन ऑफ अर्थ के साथ आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि कब आप उनको वापस रीच आउट करेंगे या अप्रोच करेंगे, क्योंकि टेन ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा अपसेट है, होप छोड़ चुका है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी भी कुछ नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रियल रीजन है उनके लिए ऐसा फील करने का। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि आप इंटेंशनली कर रहे हैं और शायद आप उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस तरह की मेंटालिटी उनकी इस वक्त हो सकती है। एंड टेन ऑफ एयर के साथ उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप पे आगे कुछ बचा नहीं है। एयर साइन हो सकता है कोई, क्योंकि यहाँ बहुत सारा एयर है, और अर्थ साइन भी हो सकता है। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Fire, King of Earth, Call, and Move। सो थ्री ऑफ फायर के साथ आपको ये पर्सन प्रेशर कर सकता है किसी तरह का कमिटमेंट देने के लिए।
जिद्दी किस्म का बिहेवियर हो सकता है इस वक्त। एंड आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत इरिटेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा, आपको अपने काम पर फोकस्ड नहीं होने दे रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी इस वीक में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं और आई थिंक आपको कुछ करना हो सकता है एक स्पेसिफिक टाइम में। हो सकता है कि आपको इस पर्सन से दूर भी जाना पड़े या किसी इश्यू की वजह से आप इनके साथ ना प्रेजेंट हो। एंड 3 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है अपने पोजीशन पे या अपनी जगह पर, एंड कंटिन्यूअसली आपको बार बार कंप्लेन करते रहेंगे कि आपको मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, आपको मुझे क्लियरली बतानी चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हम एंगेज्ड होंगे, क्या हम मैरिड होंगे या नहीं होंगे। एंड आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा नैगिंग करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। एंड किंग ऑफ अर्थ के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये पर्सन चेंज हो गया है समहाउ। किंग ऑफ अर्थ के साथ ऐसा लगता है कि यूजुअली ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग होता है, यूजुअली ये पर्सन जो है मैच्योर बिहेव करता है एंड स्टेबल रहता है, फोकस्ड है। आई डोंट थिंक इस पर्सन की पर्सनालिटी में ऐसा कुछ है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करे किसी को, बट इस वक्त उनकी जो पर्सनालिटी है वो शायद थोड़ी सी चेंज्ड है और ये चीज आपको परेशान कर रही है। किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन आपके लिए वैल्यूएबल है, ये आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, पर किसी तरीके का डर है उनके मन में, क्योंकि यह कार्ड है मून का। आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो शायद आपका ध्यान उनसे हट जाएगा, शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शायद आप किसी और पर ध्यान देने लगेंगे या फिर किसी और की बात सुनेंगे। हो सकता है कि आपके और उनके बीच कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके रिलेशनशिप के बीच में ऑब्स्टेकल बनना चाहता है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेगा अगर वो आपके साथ नहीं होंगे। ओके, सो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपना एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं मिलेगा, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, आप सिर्फ अपोजिट पार्टी की बात सुनेंगे या अपोजिट पार्टी में इंटरेस्टेड रहेंगे। ये डर है उनके अंदर कि ऐसा कुछ हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दे या आपका ब्रेकअप हो जाए। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेंटिकल्स है। सो पेंटिकल्स के साथ लकी है ये वीक आपके लिए, बट सर्टनली कुछ चीजें हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। 10 ऑफ फेयर के साथ ये पर्सन जो स्ट्रेस इनके पास है वो आपको ये ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ कॉल का कार्ड है, आपके सामने कुछ इमीडिएट गोल्स आ सकते हैं, कुछ चीजें आ सकती हैं जो आपको एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करनी है, यानी किसी तरीके का टारगेट या कुछ किसी चीज के लिए बुलावा। ओके, किसी काम के लिए आपको कॉल आ सकता है एंड कॉल आपके पर्सन का आपको आता ही रहेगा, शायद जरूरत से ज्यादा ही आए इस वक्त। एंड आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस वीक में। हालांकि पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस है, पैसों की कमी नहीं होगी और प्रॉस्पेरिटी है, अपॉर्चुनिटी है। फोकस्ड अगर आप अपने काम पर रहें, लेकिन डेफिनेटली ये वीक जो है क्योटिक होने वाला है एंड आप परेशान रहेंगे कि आप किस चीज पर फोकस करें, अपने पार्टनर पर, अपने वर्क पर या बाकी किसी और चीज पर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपनी सेंसिटिविटी को महसूस करें, जो भी आपको फील हो रहा है। आप इस वक्त बहुत सेंसिटिव हैं। एंड रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, शायद आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। पीछे हटिए, रिचार्ज करिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज को रिकलेक्ट कीजिए और तभी आप हील करेंगे इस सिचुएशन से। शायद आपको खुद को मदद की जरूरत है, लेकिन इस वक्त वो चीज कोई नहीं समझ रहा, सबको आपसे एक्सपेक्टेशन है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपकी जो लाइट है, आपकी जो कैपेबिलिटी है या आपके अंदर जो काबिलियत है, उससे दूसरों को सपोर्ट मिलेगा।
आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे या जिस भी चीज के लिए आपको बुलाया जा रहा है और जिस भी चीज को करने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है वो दूसरों की मदद करेगा या दूसरों के काम आएगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप रहे। ये रीडिंग थी आपके मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।